कहानी शुरू होती है एक रूम से, जहाँ पर 3 लोग बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं। एना बोलती है, एक पेंटिंग जो हमें हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताती है, और रोनी और एना में बहस छिड़ जाती है। रोनी बोलता है, तुम इस पेंटिंग के बारे में क्या बकवास कर रही हो। तभी रोनी की वाइफ बोलती है, ये आर्ट के बारे में बता रही है। फिर रोनी कहता है, जब तुम इस घर में रहती ही नहीं हो तो तुम्हारा आर्ट हमारे इस घर में क्या कर रहा है, क्योंकि वह एना का घर नहीं है। फिर एना की बहन जो रोनी की वाइफ है बोलती है, आज एना के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज आर्ट ऑक्शन है। तभी रोनी बोलता है, उन शेप्स को अच्छे से बेचना। तभी एना बोलती है, आर्ट गैलरी में काम करने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए होती है। रोनी बोलता है, ये मेरा घर है और तुम कितनी लकी हो जो मेरे इस घर में रह रही हो। तभी रोनी अपनी वाइफ से बोलता है, एना यहाँ रह सकती है लेकिन मैं डॉग नहीं ला सकता। फिर रोनी बोलता है, ये 3 हफ्ते कहकर आई थी लेकिन 3 महीने से यहीं रह रही है। फिर रोनी की वाइफ बोलती है एना से, रोनी सही कह रहा है। एना बोलती है, न्यूयॉर्क बहुत महंगा है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँगी। फिर रोनी एना से कहता है, तुम फ्लोरिडा जाकर नेवी ज्वाइन कर सकती हो, पर एना मना कर देती है। एना कहती है, मेरे पास मास्टर डिग्री है आर्ट्स में। फिर आर्ट्स में बात करके वह अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन एना घर से निकलती है मेट्रो से ऑक्शन वाली जगह पर जाने के लिए, लेकिन मेट्रो में उसकी टी शर्ट पर ड्रिंक्स गिर जाती है और एना को पता नहीं चलता। तब वह ऑफिस पहुंचने पर एनी से मिलती है। तभी एना से बोलती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी एना बोलती है, आज ऑक्शन डे है, आ जाना। तभी एना की नज़र उसकी टी शर्ट पर पड़ती है जहाँ पर ड्रिंक गिरी हुई थी। वह उसको वॉशरूम में ले जाती है और साफ़ करने लगती है। तभी एनी एना से बोलती है, तुम हमारी नई बॉस के बारे में कुछ जानती हो क्या। तभी एनी की बॉस आ जाती है और सबको लाइन में खड़ा करके बोलती है, ऑक्शन में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और चेकिंग करना शुरू कर देती है। उसकी बॉस क्लार्क उनमें से कुछ लोगों को बाहर कर देती है और उसकी नज़र एना के ऊपर भी पड़ जाती है और एना और एनी को दोनों को बाहर कर देती है। अब एना और एनी बाहर बैठे होते हैं। तभी एना की नज़र ऑक्शन के कैटलॉग पर पड़ जाती है जिसमें कुछ मिस्टेक होती है और एना सोचती है यही सही मौका है अंदर जाने का। एना ऑक्शन वाली जगह पहुंच जाती है और अपने बॉस को बताती है इसमें यह गलती है। ऑक्शन ख़त्म होने के बाद एना की बॉस उस बंदे को डांट कर बाहर कर देती है जो ऑफिस में गलती के लिए जिम्मेदार था। एना को शाबाशी देती है। उसके बाद एना और उसके फ्रेंड्स एक साथ बैठकर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। पार्टी के दौरान एना अपसेट हो जाती है और एना से बोलती है, शाबाशी से रूम का रेंट नहीं दिया जा सकता, और वह एनी के घर रुकने के लिए कहती है, लेकिन एनी उसको मना कर देती है क्योंकि एनी का कुछ और प्लान होता है। फिर एना अपने अपार्टमेंट में नशे की हालत में पहुंचती है और सो जाती है। मॉर्निंग में ही जब एना सो रही होती है तो उसके बॉस क्लार्क की कॉल आती है और उसे लंदन आने के लिए कहती है। यह बात सुनकर सब उठ जाते हैं और सब खुशी से नाचने लगते हैं। तभी रोनी यह बात सुनकर एना की पैकिंग करनी शुरू कर देता है और लंदन के लड़कों के बारे में ज्ञान देना शुरू कर देता है। एना एयरपोर्ट पहुंचती है, अपनी बॉस क्लार्क और उसकी 2 असिस्टेंट से मिलती है। उसकी असिस्टेंट उससे सारा काम कराती हैं, लगेज अंदर पहुंचवाती हैं। टिकट काउंटर पर पहुंचने के बाद क्लार्क की बाकी की दोनों असिस्टेंट उसको बताती हैं कि तुम्हारी फ़्लाइट अब से 4 घंटे बाद है। वह उसका मजाक बनाना शुरू कर देती हैं। यह सब बात वह टिकट काउंटर वाली लेडी भी सुन रही होती है। जब वह सब वहाँ से चले जाते हैं तो काउंटर वाली लेडी एना का टिकट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर देती है। एना को फर्स्ट क्लास एरिया में भेज दिया जाता है जहाँ पर एना एंजॉय कर रही होती है, मुंह पर फेस मास्क लगाकर, और ड्रिंक पी रही होती है। तभी उसके पास कॉल आती है और बात करते हुए वह एक लड़के से टकरा जाती है जिसके ऊपर एना से
कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है उसके शूज़ पर और उसके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अब एना पहुंच जाती है प्लेन की सीट पर, जहां एयर होस्टेस उसके लिए शैंपेन लाता है और एना दोनों ही गिलास रख लेती है। वह लड़का जिस पर ड्रिंक गिराई थी उसका नाम विल होता है, जो अपनी मॉम से बात करते हुए उसकी साइड वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। लेकिन वह उसको पहचानने का नाटक करता है क्योंकि लड़की ने उस टाइम फेस पर मास्क लगाया हुआ था। अब वे अपने आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वे आपस में बात बहुत देर तक करते हैं, फिर वे फ्लाइट में ही सो जाते हैं। एयरपोर्ट से निकलते टाइम एना जहां उसे पहुंचना है वहां का एड्रेस को सर्च कर रही होती है, तभी पीछे से विल आ जाता है और एना से पूछता है तुमको कहाँ जाना है। तभी विल की मॉम वहां पर आ जाती हैं। विल की मॉम विल से गले मिलती हैं। मिलने के बाद वो कहती हैं ये कैसी स्मेल है। विल कहता है इस पर ब्लडी मेरी ड्रिंक गिराई थी इस लड़की ने। एना शॉक हो जाती है और ये कहते हुए विल एना को अपनी मॉम से मिलाता है। विल की मॉम एना से मिलकर बहुत खुश होती हैं और उसको भी अपने साथ चलने का ऑफ़र देती हैं। एना उस ऑफ़र को हाँ कर देती है। एना उनके साथ चल देती है। कार में बैठते ही विल की मॉम एना से उसके काम से रिलेटेड बात करना शुरू कर देती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम क्या करती हो। एना उस पर बोलती है मैं अपनी डिज़ाइनिंग कंपनी में बॉस हूँ और विल की मॉम उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। एना का स्टॉप आ जाता है। एना उतर जाती है। उतरने के बाद विल उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हें लंदन घुमाना चाहता हूँ, लेकिन एना उससे बोलकर मना कर देती है। कहती है मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ, लेकिन उसकी मॉम एना का फ़ोन नंबर ले लेती है। एना होटल पहुँच जाती है। अपनी बॉस क्लार्क से मिलती है। बॉस उसको एक बड़ा सा फोल्डर देती है और कहती है इसके नोट्स तैयार करके मुझे दो, और कहती है वो रोम जा रही है और उसको कुछ नोट करने के लिए कहती है, लेकिन एना अपना बैग कार में ही भूल जाती है। बॉस बोलती है तुम्हारे लिए अलग से होटल में रूम लिया होगा दूसरी असिस्टेंट ने। ये सुनने के बाद अपने ऑफिस की ओर एना चली जाती है अपना बाकी का बचा हुआ सामान लेकर, जहाँ पर वह उसको दोनों असिस्टेंट मिलती हैं। वह बताती है मीटिंग में चलना है फ़ौरन। मीटिंग में किसी पेंटिंग के कलेक्शन के बारे में बात चल रही होती है और सब नोट कर रहे होते हैं। मीटिंग ओवर होने के बाद एना वहां आती है। तभी एना के पास एक आदमी आता है। वह एना को पहले से जानता था। उससे बात करना स्टार्ट करता है। वह उनसे बात करता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उससे बता सकती है। तभी उसकी दोनों साथ वाली असिस्टेंट आ जाती हैं और उसको वहां से ले जाती हैं और बताती हैं कि वह हमारा एनिमी है। यह बात करते हुए वह एना को उसकी डेस्क दिखाने ले जाती हैं, जो कि वह बहुत बेकार जगह और बदबूदार जगह था, और बोलती हैं तुम्हारा होटल इससे भी बुरा होगा। ये कहकर वह वहां से चली जाती हैं और एना अपने बॉस के दिए हुए काम में लग जाती है। तभी उसके पास विल की मॉम का कॉल आता है और वो उससे बोलती हैं कि तुम्हारा बैग और लैपटॉप यहीं रह गया है और उसको लेने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ एक पार्टी हो रही होती है। अब एना ऑफिस से निकलकर अपने होटल जाती है। होटल आते ही एना की फ्रेंड एनी का कॉल आ जाता है। उसको वह अपनी बात बताती है। एना बताती है कि कैसे वह एक लेडी से मिली थी और एक लड़के से मिली थी जिसके ऊपर उसने ड्रिंक्स गिरा दी थी, और वो बताती है कि वह अब उसे बुला रही है और मैंने उनसे बहुत सारा अपनी जॉब के बारे में झूठ बोल दिया है। लेकिन वह फिर भी विल के घर चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही एना की विल की मॉम वेलकम करती हैं। यह पार्टी विल की मॉम की बर्थडे वीकेंड पार्टी होती है। वह एना को विल से मिलने के लिए भेज देती हैं। विल एना से मिलता है और घर में एक दूसरे से फ्लर्ट करने लग जाते हैं। तभी विल एना को एक आर्टिस्ट से मिलवाता है जिसका नाम जूलियन मार्क्स होता है, जिसकी एना बहुत बड़ी फ़ैन होती है, जिसके काम से वह बहुत अच्छे से समझती है। वह आर्टिस्ट एना से इम्प्रेस हो जाता है और आर्ट की बात करना शुरू कर देते हैं। फिर वह तीनों ड्रिंक्स करना स्टार्ट कर देते हैं।
ड्रिंक करते टाइम एना के पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वह उसे टिकट बुक करने के लिए कहती है। यह सुनकर एना जूलियन मार्क्स से टिकट की बात करने लगती है। तभी जूलियन मार्क्स विल की मॉम को बुलाता है और बताता है कि एना को समर मिडनाइट की टिकट्स अरेंज करने के लिए कहता है। तभी विल की मॉम एना से बोलती है कि हो जाएगा। एना बोलती है मुझे जाना चाहिए अब, लेकिन विल की मॉम और जूलियन उसको जाने नहीं देते हैं और विल को एना का लैपटॉप लेकर आने के लिए भेज देते हैं। अब एना को लेकर वह दोनों घर के ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग लगी होती है। एना ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह उन सब का पेंटिंग का मतलब बताना स्टार्ट कर देती है। ये देख विल की मॉम हैरान रह जाती है। तभी विल एना का लैपटॉप लेकर अंदर आता है और बोलता है, मॉम ये उसका काम है, इसे सब की जानकारी होगी ही। तभी विल की मॉम बोलती है यह सब ऑक्शन में जाने वाला है। तभी एना समझ जाती है यह वही ऑक्शन की बात कर रही है जो आज ऑफिस में मीटिंग में चल रही थी। विल की मॉम बोलती है इसका ऑप्शन तुम करोगी, लेकिन एना इस बात पर मना कर देती है, वह उसकी ही कंपनी कर रही है। फिर वह बाहर आ जाते हैं। विल की मॉम एना को फिर कल से आने के लिए बोलती है क्योंकि कल एक ऑक्शन की पार्टी है और बोलती हैं विल तुमको पिक कर लेगा, लेकिन एना मना कर देती है। वह कहती है कि वह ऑफिस के काम में आई है और विल को सी ऑफ करके वहां से अपने होटल आ जाती है। अगले दिन ऑफिस में एना काम कर रही होती है। तभी विल का मैसेज आता है कि टिकट्स मिल गई हैं। फिर एना विल के पास टिकट्स लेने चली जाती है, जहां पर विल अपने स्टूडेंट के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। एक्चुअली विल बच्चों का कोच होता है। वह विल से टिकट के लिए कहती है, लेकिन विल बोलता है मैं तुमको टिकट तब दूंगा जब तुम आज शाम मेरी डेट बनकर पार्टी में चलोगी। इस पर भी एना हाँ नहीं करती है और बोलती है टिकट्स के लिए अपनी मॉम को थैंक्स बोलना, और वे वहाँ से चली जाती है। एना ऑफिस पहुँचती है। तभी पीछे से उसकी बॉस क्लार्क भी आ जाती है और दूसरी असिस्टेंट से बोलती है मिडनाइट समर की टिकट्स अरेंज करी क्या। इस पर असिस्टेंट बोलती है मैम हम नहीं कर पाए, लेकिन एनी इस बात का फ़ायदा उठाकर बोलती है मैम मैंने अरेंज कर लिए हैं। और एना की बॉस बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसको टिकट्स दे देती है क्योंकि टिकट्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एना ऑफिस चली जाती है। रात होते ही विल का मैसेज आता है और एना पार्टी के लिए चली जाती है। अब वे सब पार्टी के अंदर जाते हैं, जहां पर जॉन से मिलते हैं। जॉन एना की तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। अब विल और एना एक पेंटिंग देखने लगते हैं। तभी विल की मॉम पीछे से आ जाती है और एना को कल रात के बारे में बात करने लगती हैं। तभी सामने से उसकी बॉस क्लार्क को आते देख एना तबीयत खराब का बहाना करके बाहर आ जाती है और विल उसके पीछे आता है। एना से पूछता है क्या हुआ। वह बहाना बना देती है और कहती है कि मुझे बाहर घूमना है क्योंकि मैं ऑप्शंस में तो जाती ही रहती हूँ। वे बाहर विल के साथ एक बार में आ जाती है, जहाँ पर वे दोनों ड्रिंक्स करते हैं। ड्रिंक्स करने के बाद वे अपने होटल की ओर वॉक करके जाने लगते हैं। होटल पहुँचने के बाद वह एक दूसरे को किस करते हैं और एना अंदर होटल में आ जाती है, जो कि उसका था ही नहीं। वे वहीं कुछ देर रुकती है और रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगती है। अगली सुबह एना और विल की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर दोनों बार बार एक दूसरे को किस करते हैं। क्लार्क काम देती है और विल उस काम को फौरन करा देता है। उससे उसकी बॉस बहुत इम्प्रेस हो रही थी। अगले दिन एना और विल एक होटल में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। तब एना विल को न्यूयॉर्क वाली जॉब के बारे में पूछती है, क्योंकि विल न्यूयॉर्क जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया था। विल एना के बारे में बोलता है तुम बहुत रियल हो, ऑनेस्ट हो और बहुत खुश होता है। अगले दिन बॉस के ऑफिस में बॉस एना को अंदर बुलाती है और ऐसे ही एना की लाइफ में बात करना शुरू कर देती है। और एना की बॉस एना से बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तभी क्लार्क का दूसरी असिस्टेंट के पास कॉल आता है और कहती है कैथरीन की कॉल आई है, वह उनसे बात करना चाहती हैं। बात करने के बाद कैथरीन सबको ऑफिस में इकट्ठा करती है और बोलती है कि विल की मॉम ने ऑक्शन करने से कैंसिल कर दिया है।
यह सब बात सुनकर एना हैरान रह जाती है और एना की बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यह कैसे हुआ? और एना की बॉस क्लार्क का भी बॉस क्लार्क से बोलता है कि तुम इसे ठीक करो और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। एना ऑफिस से बाहर ही निकल रही होती है, तभी उस ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट आती है और एना से बोलती है विल तुम्हारा वेट कर रहा है। यह सब सुनकर एना घबरा जाती है और वहाँ से विल को बाहर ले जाती है। ये सब उसकी दोनों असिस्टेंट देख ली होती हैं। फिर एना विल से बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? विल उसको सरप्राइज़ देने के लिए आया हुआ होता है। एना बोलती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी मॉम ने ऑक्शन कैंसिल कर दिया है, इस वजह से कंपनी वालों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। लेकिन विल बोलता है मैं तुमसे न्यूयॉर्क वाली जॉब मिल गई है उसके बारे में बताने आया था। एना बोलती है कि मैं काश तुम्हारे लिए खुश हो पाती। फिर उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और विल वहाँ से चला जाता है। एना ऑफिस में अंदर आती है और सबको पता चल चुका होता है कि एना की वजह से ही ऑक्शन कैंसिल हुआ है और एना को जॉब से बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर पार्क में बैठने के बाद एना विल के घर चली जाती है। वह कैथरीन के पास पहुंचने के बाद सब कुछ सच बता देती है कि कैसे उसने अपनी जॉब के बारे में झूठ बोला था। यह सब सुनने के बाद कैथरीन और जूलियन गुस्सा नहीं होते बल्कि हंसने लगते हैं। अब विल की मॉम बताती है ऑक्शन कैंसिल करना उनकी एक प्लानिंग थी जिससे उनके ऑक्शन की कीमत बढ़ सके। फिर वह सब एना को रेडी होने के लिए बोलती हैं और उसके बाद एना को उसके ऑफिस ले जाती हैं। वहाँ देख एना को सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन विल की मॉम उन सब से एना को दोबारा मिलवाती है और अपने ऑक्शन की हेड एना को बनाकर चली जाती है। अब एना सबसे पहले टीम से जिराफ को बाहर निकालती है। अब वह क्लार्क से बात करती है और उनसे कहती है कि उन्होंने कुछ चीज़ों की कीमत कम लगाई है और क्लार्क हंसने लगती है और कहती है तुम मुझे हमेशा इम्प्रेस कर देती हो। ऑक्शन वाला डे आ जाता है और पेंटिंग सेल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट वाली पेंटिंग $145 मिलियन की बिकती है, जो अब तक की सबसे महंगी होती है। एना की बॉस बहुत खुश होती है। सब एना और क्लार्क के काम से खुश होते हैं। अब एना के पास विल की मॉम आती है और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। तब एना पूछती है विल नहीं आया। उस पर विल की मॉम कहती है उसके बच्चों का आज फुटबॉल मैच है तो वो वहाँ पर गया हुआ है। अब एना विल के पास जाती है और उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है उसने कैसे झूठ बोला और क्यों झूठ बोला, और वो बताती है कि वह कैसे एक अपार्टमेंट में रहती है अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ। उसे विल कुछ नहीं कहता और उसको सी होप बोल देता है और एना वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। 6 महीने बाद एना अपनी गैलरी ओपन कर चुकी होती है जिसमें उसने अपनी पुरानी बॉस क्लार्क को भी इनवाइट किया हुआ होता है और वे वहाँ पर आती है। लेकिन वे और लोगों को भी इनवाइट किया हुआ होता है, लेकिन उसमें से एक स्पेशल गेस्ट होता है विल, लेकिन वो उस टाइम नहीं आता है। ऑक्शन ख़त्म होने के बाद विल वहाँ आता है और उसे देखकर एना बहुत खुश होती है और एक दूसरे को देखने लगते हैं और किस करने लगते हैं और रूम में पहुँच जाते हैं। मूवी कंप्लीट हो जाती है।